जितने भी लोग इस देश को या संविधान को बदलने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। ये हमें उम्मीद है कुछ लोग अगर अब नहीं समझेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल समझेगी। हम नहीं कामयाब हो सकेंगे तो हमने बीज बो दिया, आने वाली नस्ल बोवेगी। समस्या मुसलमानों से नहीं है, इंसानों से है, और उस इंसान से है जो सेकुलरिज्म और अच्छा सोच रखता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सोच ये है जो मैदान में निकल करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, फिर मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे निजाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की, ये बदलने की, या फिर यहाँ तमाम मजलूम लोगों को या गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश में है, उन तमाम लोगों के खिलाफ हम लोग हैं। सीएनआरसी का विरोध हम आज भी करते हैं, कल भी करते थे, लेकिन सीएनआरसी का प्रोटेस्ट में एक बड़ा बवंडर बता के, एक बड़ा मास्टरमाइंड बता के प्रमोट किया गया है पुलिस की तरफ से, और काफी जो है उसमें इंट्रोगेशन रूम में काफी यातनाएं भी दी गई थी। 8 महीने जेल में रखा है, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगा के, हालांकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है अभी भी, और क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस होते तो जो है उसमें हमें परेशानियां पड़ती, हालांकि परेशानी जेल जाने की है, लेकिन केस की परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। अब क्या है, एक तरफ विचारधारा हिंदुत्व विचारधारा है, जिसे हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि ये मस्जिद, ये मंदिर के जो मामले हैं, अब जनता जो है वो विकास चाहती है और अमन चाहती है मुल्क के अंदर। स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं यूपी के शामली ज़िले में, और अभी हमारे साथ मौजूद है थाना भवन विधानसभा से एसडीपीआई के प्रत्याशी मोहम्मद सद्दाम। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये एसडीपीआई के बारे में कहा जाता है ये केरल की पार्टी है, लेकिन ये आखिरकार यूपी में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, और यूपी में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र से क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगभग सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी पिछले बार जो 2017 का चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी बाजी मार ली थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या एसडीपीआई यहाँ बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या समाजवादी को टक्कर दे पाएगी। तो सर, आप लोग ने इस विधानसभा क्षेत्र को क्यों चुना? शाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर देखें कि केरल की पार्टी है या फिर ये क्यों मैदान में आई, बहुत सारे सवालात लोगों के हैं, लेकिन सवाल करना मैं ये समझता हूँ कि बेकार की बात है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम सब पार्टियों को तकरीबन देख रहे हैं, और कोई भी पार्टी ये तो धर्म की राजनीति कर रही है या फिर अपनी ज़ात और बिरादरी की राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें एक ऐसा निज़ाम या फिर ऐसी कोई पार्टी, ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जो तमाम मजलूमों की पार्टी है, तमाम मजलूमों की आवाज़ को उठाने वाली हो, ये तमाम मजलूमों के या हर एक बुराई को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करने वाला कोई ना कोई निज़ाम और सिस्टम होना चाहिए। तो उसको लेकर के एसडीपीआई काम कर रही है कि हम, क्योंकि इसीलिए एसडीपीआई का नारा है कि हर मजलूम हमारा है। अब उस मजलूम में मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि जो हर मजलूम को अपने साथ लेकर के चलने वाली हो, हर एक की राजनीति करने वाली हो। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि एसडीपीआई सभी को साथ में लेकर चलने वाली, अगर जो पार्टी है वो जाति धर्म की बात करती है, लेकिन आप पे ये आरोप लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आप आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त रहते हैं, इतने बड़े आरोप लगते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है कि हम ही लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, ये फिर मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जहाँ जहाँ एसडीपीआई काम कर रही है तो वहाँ तकरीबन सब लोगों को मालूम है कि हाँ एसडीपीआई का काम क्या है। अगर यूएपीए लग रहा है तो हमारे लोगों के ऊपर, जेल में अगर जा रहे हैं तो हमारे लोग, या फिर कोर्ट के अगर चक्कर काटते फिर रहे हैं तो हमारे लोग हैं। यानी कि एसडीपीआई हर एक मैदान में काम करने वाली है। अगर आप देखेंगे तो हाथरस का जो मामला हुआ था, वहाँ एक दलित थी, वो जो बेटी थी जिसके साथ रेप हुआ, फिर उसका एक इसी तरह उसको जला दिया गया, उसका संस्कार कर दिया गया आखिर, लेकिन उसका कसूर क्या था? तो वहाँ तो मुसलमान नहीं थी वो, लेकिन हमारे फिर भी आज तक लोग उसके ऊपर जेल में हैं, यूएपीए उनके ऊपर लगा, और वो लोग अभी तक सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, जबकि वो बीमार भी हैं, हार्ट की बीमार हैं वो, लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो हर जगह पार्टी का जो निज़ाम और सिस्टम है वो धर्म, ये परिवार या ख़ानदानवाद को एक तरफ रख करके पूरे हिंदुस्तान में तमाम मजलूमों को, ये तमाम समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम कर रही है एसडीपीआई। तो सर, आप जब पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे तो आपके क्या मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें तो अब तो शायद ये मालूम करना चाहिए कौन सा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के आप मैदान में हैं। अगर आप देखें कि तालीमी व्यवस्था क्या है, तालीम बिल्कुल ज़ीरो कर दी इन लोगों ने। जबकि अगर हम देखें जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त भी हमारे लोग, यानी कि मुसलमान या फिर निचले लोग, तकरीबन 33-34% नौकरी के ऊपर हुआ करते थे। आज कहाँ हैं? अभी हमारे यहाँ अगर देखें आप पूरे इलाके में, क्षेत्र में घूम करके, तो तालीम की कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, इंटर कॉलेज हमारा गाँव, जबकि अगर देखें तकरीबन 40,000 की आबादी है, हमारे गाँव में एक भी इंटर कॉलेज नहीं है।
हमारे आस पड़ोस में अगर इंटर कॉलेज है तो थाना भवन में है, ये इसके अलावा फिर दूसरे जगहों के ऊपर दूर है। तो हमारे गांव में ऐसा भी नहीं है कि कहीं इंटर कॉलेज होता या आस पड़ोस के किसी गांव में होता। इसके अलावा अगर हम देखें रास्ते में जो जल भराव का मामला है, रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का निकास कहीं नहीं है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आखिर तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान में हैं। सर, यहाँ आपकी टक्कर किसके साथ है? बीजेपी के साथ है या समाजवादी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? किसी की टक्कर आपके साथ? देखिए, टक्कर हमारी, हम तो ये है कि इंशाल्लाह हम जीतने के लिए चुनाव लड़े हैं। अब रहा मामला लोगों का, लोग क्या कहेंगे, कोई एजेंट कहेगा, कोई पैसे लेने वाला कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हमें उससे बेपरवाह होकर के हमें मुकाबला करना है सीधा उन लोगों से जो मैदान में निकल करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, फिर मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद के ख़िलाफ़ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इस हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की, ये बदलने की, ये फिर यहाँ तमाम मज़लूम लोगों को या गरीब लोगों को अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश में है, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हम लोग हैं। और जाहिर सी बात है, आपको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कौन लोग हैं वो। सर, जब आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि आप वोट काटने आए हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी का सब हर जगह बोलबाला, वो जो शुरू से जो मुस्लिम है वो समाजवादी को वोट देते आए हैं, वो नई पार्टी पे विश्वास नहीं कर रहे, तो आप उसको विश्वास कैसे दिलाएंगे? देखिए, विश्वास का जहाँ तक मामला है, आज तक हमारा कोई भी मामला या कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो हमने न उठाया हो। कोई भी कभी भी किसी भी आदमी के ऊपर किसी भी जगह किसी भी वक्त में अगर जुल्म हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, और आज भी इस काम को कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। रहा मामला लोगों के विश्वास का, तो एकदम अगर कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करेंगे, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है कि हम एक सोच के लोग हैं। जितने भी लोग इस देश को या संविधान को बदलने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ते रहेंगे। ये हमें उम्मीद है कुछ लोग अगर अब नहीं समझेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल समझेगी। हम नहीं कामयाब हो सकेंगे तो हमने बीज बो दिया, आने वाली नस्ल बोवेगी। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो पार्टी है SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में काम कर रही है और ये राजनीति जो कर रही है तमाम मजलूमों की, तमाम तबकात की कर रही है। इसके अलावा कोई कुछ भी कहता रहे, कैडर बेस हमारा सिस्टम है, इंशाअल्लाह हम लोग काम करते रहेंगे। सर, जब आप लोग चुनाव में है, इस विधानसभा में ज़्यादातर मेजोरिटी में मुस्लिम है और मुस्लिम की कई सारी पार्टी नहीं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सुनने की उनके भी पार्टी कोई कैंडिडेट यहाँ होंगे, जैसे आपका भी एक पार्टी होगा, चंद्रशेखर भी अपना कैंडिडेट उतार रहे, तो नहीं लगता आपको कि वोट बटेगा, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो आप लोग अलायंस में उतरते तो फ़ायदा होता? देखिए, अगर मामला है कि वोट बटेगा तो वोट कब नहीं बटता आ रहा। हम लोग इस बार मैदान में आए, SDPI अब की बार लड़ रही है, पहले से भी बीजेपी तकरीबन 5 साल से तो मुस्तकिल है। इस हमारी सीट की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल पहले हम लोग नहीं थे, उससे 5 साल पहले हम लोग नहीं थे जब भी बीजेपी थी। तो जहाँ तक वोट बंटने का मामला है, ये लोगों को सोचने की बात है, लोगों का मामला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारा मामला है कि हमने वोट काटने के नहीं, बल्कि हमने अपना वोट इकट्ठा करना शुरू किया। इस वक्त हम लोग अपना वोट इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ भी एक कार्यकर्ता है। आप अभी बता रहे थे कि आपको जेल हुआ था जब CA-NRC प्रोटेस्ट चल रहा था, तो किस कारण आपको जेल हुआ था और आपको जेल में किस तरह की यातनाएं दी गई थी? जेल किस लिए? CA-NRC का प्रोटेस्ट में हमारा नाम आया है, जबकि CA-NRC के प्रोटेस्ट में, हाँ, CA-NRC का प्रोटेस्ट हम CA-NRC का विरोध हम आज भी करते हैं, कल भी करते थे, लेकिन CA-NRC का प्रोटेस्ट में एक बड़ा बवंडर बता के, एक बड़ा मास्टरमाइंड बता के प्रमोट किया गया है पुलिस की तरफ से, और काफ़ी जो है उसमें इंट्रोगेशन रूम में काफ़ी यातनाएँ भी दी गई थी। 8 महीने जेल में रखा है, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी धाराएँ लगा के। हालाँकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है अभी भी, और क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस होते तो जो है उसमें हमें परेशानियां पड़ती। हालांकि वो परेशानी जेल जाने की है, लेकिन केस की परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें किसी भी गलत काम में मुलव्विस नहीं है। भारत के संविधान की हम हमेशा कद्र करते हैं और कद्र करते रहेंगे। भारत के संविधान के खिलाफ आज तक कोई भी गलत काम किया है, न सोचा है, न आइंदा करेंगे, ना ही आइंदा न हमने किया है। संविधान हमारा ये, क्योंकि इस मुल्क में अगर रहना है तो संविधान के साथ चलना है, और इस संविधान की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम दोबारा भी जेल जाने के लिए तैयार हैं संविधान की रक्षा के लिए। तो आपके ऊपर कौन कौन सी धारा लगाई गई है? जब आप जेल के अंदर थे तो पुलिस वाले आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे, वो आपको क्या कह रहे थे? नहीं, क्या वो एक मेंटली टॉर्चर जो उन लोगों का होता है कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पत्थरबाज हैं। अब हमने उनसे सीखे कि आपके पास अगर हमारे खिलाफ एविडेंस है तो पेश करो, आपके पास एविडेंस है तो पेश करो। वो एविडेंस उनके पास आज भी नहीं है, कल भी नहीं था और आइंदा भी नहीं होगा, क्योंकि हम जब किसी भी काम में मुलव्विस होंगे तो एविडेंस होगा,
जब मुलविस नहीं है तो एविडेंस नहीं होगा। जब आप इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे तो क्या माहौल है, क्या लगता है एसडीपीआई यहाँ अच्छा वोट हासिल कर पाएंगे या जीत पाएंगे, किस तरह का नहीं, माहौल है? एसडीपीआई यहाँ एक अच्छा वोट हासिल कर पाई, क्योंकि हमने भी अभी अपने हमारी कारकर्दगी की पिछली बहुत अच्छी है। हमने पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के अंदर वर्क किया है, यहाँ लोगों के लिए काम किया है। उसके बाद अभी हमने ज़िला पंचायत इलेक्शन लड़ा है। उस ज़िला पंचायत इलेक्शन में हमारे हर कैंडिडेट को माशाल्लाह बहुत अच्छा वोट मिला है, और इसी सीट से यहाँ पर हमारे एक ज़िला पंचायत सदस्य भी यहाँ जीत के आए हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम ये सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी किसी से फाइट नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुल्क में एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और वो अपना एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम से ही काम करती है, उसके बिहाफ पे इलेक्शन लड़ती है। तो हमारे पास पूरा अपना एक सेटअप है, वो इंशाल्लाह सीट जीतेंगे हम। भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं या? मैं शामली से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एसडीपीआई पार्टी से। अच्छा जी, मेरा नाम तस्लीम है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने एक नई पार्टी को चूज किया है, आप उसको वोट करने जा रहे हैं, लेकिन आपके जो बाप दादा जो रहे होंगे, जो पुराने ज़माने के जो पुराने सोच के लोग थे, वो समाजवादी कांग्रेस इन लोगों को वोट करते थे, लेकिन आप इसमें क्या ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं? हमने सबसे पहले तो इस पार्टी के अंदर ये खूबी देखी है कि यहाँ पे जो है ना, ये हर वंचित, हर गरीब, हर मजलूम के लिए काम करने वाली पार्टी है, और ये सभी को साथ लेके काम करने वाली पार्टी है, सभी के साथ चलने वाली पार्टी है। इन लोगों की इसमें आदमी जो है, आप इस चीज़ को सोचेंगे तो आप देखोगे कि अगर पार्टियां काम करती हैं, वे अपनी जात के, अपनी मफाद के, अपने आप को कुछ पाने के लिए, आप के चाहे उसका पार्टी का कोई नेता हो या कोई मंत्री हो, सब कुछ अपने लिए काम करता है। यहाँ पे तो सब लोग एक मतलब मजलूम के लिए, गरीबों के लिए, जिसके साथ जुल्म होता है उसके लिए काम करने के लिए खड़े हैं ये लोग, और हम भी इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको लगता है कि ये मजलूमों के साथ रहेंगी, जो हर धर्म को लेकर एक साथ चलेगी? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। अब से पहले भी रहे हैं, जितने भी आजकल उत्तर प्रदेश को ले लो या आप कहीं और भी ले लो, जिस इलाके में जहाँ भी जुल्म हुई है, ये लोग सबसे पहले उनके साथ खड़े हैं। ये हमने देखा है इनको। लेकिन आप पे ये आरोप लगता है कि सिर्फ आप मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो आप औरों को करके दिखाइए ना कि देखिए हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम और अदर धर्म है सबके लिए किया है ना हमने। आप देखिए ना, ये जो लड़की हाथरस का जो कांड हुआ है, हम सबसे पहले उसमें खड़े थे, और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें जो है हम लोगों ने काम किया है साथ मिलके, और हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम इन कामों के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ एक और नौजवान भाई साथी है, मैं उनसे बात करूँगा। सर आप ये बताएं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे? मैं पहले तो मिलत टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ये जो चीज़ है कि बीजेपी बार बार जीत रही है, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। अब क्या है, एक तरफ विचारधारा हिंदुत्व विचारधारा है, जिसे हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि ये मस्जिद, ये मंदिर के जो मामले हैं, अब जनता जो है वो विकास चाहती है और अमन चाहती है मुल्क के अंदर। इसलिए एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में अब से पहले भी इलेक्शन लड़ा है। पहला इलेक्शन नहीं, चूँकि अब ये जो सोच है, ये जो क्या नाम हमारे ख़ासकर मुसलमानों में जो फैलाई जा रही है, चूँकि ये जो इलाका है ये अक्सरियती मुसलमानी इलाका है, इसे माना भी जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि हम जब पहले ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़े तो उस वक्त में भी क्या चीज़ थी कि ये कह दिया जाता था कि क्या थे, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे एसडीपीआई तो यहाँ बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। अगर बीजेपी के फ़ायदे की बात है तो बीजेपी, हम खासकर जाकर दूसरी कौमों में भी बतला रहे हैं कि हिंदुस्तान को अगर तरक्की की राह पे लेके जाना है तो इस राजनीति को जो बीजेपी कर रही है इसे ख़त्म करना पड़ेगा। आप लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को आगे लाने की बात कर रही है। जो पिछड़ा वर्ग है वो किसी भी तरह का, चाहे जिसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अभी देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है वो दलितों के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसे इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। हाईलाइट किसको किया जाता है? एक मुसलमान को। अभी आप देखते हैं कि एक रोहित वेमुला खुदकुशी कर लेता है, किस बिना पर करता है? उसकी जो समस्या है, जो कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके लिए भी एसडीपीआई ने पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन चलाया है। उसका जो क्या नाम एक अधिकार था, उसके लिए एसडीपीआई ने लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर क्या एक बाल्मीकि समाज है, यहीं एक बस्ती है
सुरेश राणा के ज़रिए और क्या नाम हिंदुत्व जो क्या नाम यहाँ बजरंग दल आरएसएस है, उनके ज़रिए एक हुकूमत में होने के बावजूद उनके पूरे घर को ढा दिया गया। समस्या मुसलमानों से नहीं है, इंसानों से है, और उस इंसान से है जो सेकुलरिज्म और अच्छा सोच रखता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सोच ये है, हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है एसडीपीआई की, और हम अपनी विचारधारा को जाके मुसलमानों को भी बतला रहे हैं, दलितों को भी बतला रहे हैं, आदिवासियों को भी बतला रहे हैं। हमारी लड़ाई एसडीपीआई की विचारधारा की लड़ाई। तो अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में इस बार? उत्तर प्रदेश के अंदर हम फिलहाल 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी हमारे लीडरों ने 5 सीटों पर ऐलान किया है, तो आगे देखते हैं क्या रणनीति एसडीपीआई बनाती है। जहाँ जहाँ हम अब एक चीज़ ये कहाँ सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम एक कैडर बेस हैं, जहाँ हमने मजबूती के साथ मजलूमों के लिए काम किया है, एसडीपीआई वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ती है। लेकिन सर लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि सिर्फ आप मुस्लिम जो मेजोरिटेरियन क्षेत्र है उसको ही क्यों चुना है? आप तो अदर क्षेत्र भी चुन सकते थे ना। अदर क्षेत्र, ये मोदी नगर अदर क्षेत्र है, कोई इसमें मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। और हमारे उधर से हमने जो ज़िला पंचायत लड़ाए थे वो हमारे दूसरी कौम से भी थे, क्या नाम उनका, महेंद्र सिंह साहब थे। और इधर से भी हमारे पास ज़िला शामली से भी कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन लास्ट में पार्टी ने फैसला लिया कि अभी हम शामली सीट्स को इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमारे पास गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमने जो पहला अपना वोट इकट्ठा करने की जो बात की, वो अपने कैडर पर भरोसा किया है ज़्यादातर, क्योंकि हमारा कैडर की एक पहचान है आवाम के अंदर, उसने आवाम के लिए काम किया है, इसलिए हमने अपने कैडर को सबसे पहले आगे लाए हैं। अभी हमारे साथ एसडीपीआई के एडवोकेट मुनीर आलम है। तो सर आपका क्या काम है इस पार्टी के लिए? देखिए, हमारा काम ये है, क्योंकि कैडर बेस्ड मूवमेंट है और सिर्फ राजनीति इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स करना, सिर्फ चुनावी राजनीति करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, इलेक्शन तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के जो बीच में जो परेशानियाँ आती हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उनकी तरफ से आप देखें तो एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज़, जो ग्राउंड पे जो काम होता है उससे बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। बहुत सारे जो लोगों के हकूक़ छीन लिए जाते हैं, बेगुनाह लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, बेवजह लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाता है। उन सब मामलों में लोगों की मदद करना और उनको उनके डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए हमारी तरफ से मदद करना और उन लोगों को उनको डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में अवेयर करना। तो सिर्फ आप पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं लीगल, या जो अदर मेंबर है जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं लेकिन वो ज़रूरतमंद है? हाँ, सबके लिए करते हैं, ये पब्लिक के लिए, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है। ये जो काम है लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस लाना, लोगों के बीच में उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को बताना, ये पब्लिक पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ पब्लिक के लिए है। पब्लिक के लिए ही हम लोग ये काम करते हैं। कहीं भी कुछ मसला हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, कहीं कुछ लोगों को परेशान किया जाता है, तो हम वहाँ जा कर के उनको लीगल एड देते हैं, लीगल का काम करते हैं, उनको उनके क्या हुकूक हैं वो बताते हैं, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स क्या है वो उनको समझाते हैं, आपको कैसे इंसाफ मिल सकता है, आप कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। इन मसाइल से जा कर के हम पब्लिक में बताते हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, जो भी मिल्लत टाइम्स के दर्शक है वो आपको देख रहे होंगे, जो इस विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस बिना पर आपको वोट करें एसडीपीआई को? हाँ, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आज इस वक्त में इन कड़े हालात में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें मिल नहीं पा रहा। अगर आप देखें किसी भी पार्टी को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या इसके अलावा आरएलडी हो, कोई भी हो, उस ज़रूरत को या उस लड़ाई को जो हर एक मजलूम की होनी चाहिए थी, इंसाफ की लड़ाई, उसको कोई भी आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उस इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए इस एसडीपीआई का कैडर वो जेल में भी जा रहा, उनको झूठे मुकदमों के अंदर फंसा करके जेलों में डाला जा रहा। किसी को यूएपीए लग रहा तो वो हाथरस जाने की बुनियाद पे, किसी को यूएपीए लग रहा तो वो तिरीपुरा जाने की बुनियाद पे, किसी को यूएपीए लग रहा तो CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बुनियाद पे। तो मैं अपने तमाम दर्शकों से, ये मिल्लत टाइम्स के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि वो एसडीपीआई को अपनी ज़रूरियात के लिए या अपने इंसाफ के लिए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत बनाएं। जब पार्टी मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह वो लोग भी मजबूत होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। और अभी मैं शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ भावी प्रत्याशी जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे बात की। अब देखना ये है कि एसडीपीआई यहाँ पे कितना वोट ला पाती है और क्या आगे होगा, ये आप मिल्लत टाइम्स भी देखेंगे। और बाकी जो जिस तरह के हालात है उससे हम आपको हमेशा अवेयर कराते रहते हैं। अभी हम यूपी में घूम रहे हैं, हर जगह जगह जा रहे हैं, और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com